नमस्कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जैसे कि आप सबको पता था, कक्षा छठी में आज संस्कृत का पेपर था, मिड टर्म का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो हमारे चैनल में वीडियो देखा होगा उन सबको पता था कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो उसी प्रकार का पेपर आया है जैसा हमने अपना सैंपल पेपर बना करके डाला था। तो आइए अब इस पेपर की हम यहाँ पर आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में आप यहाँ पर एक पैराग्राफ आया था आपके पेपर में, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या करना था, उत्तर देना था। तो पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न है कस्य जीवनम परोपकारायो भवति। तो इसके आंसर में प्यारे बच्चों को क्या लिखना था, या तो आपको मम लिखना था या तो वृक्षस्य लिखना था। ठीक है, यदि आपने मम लिखा है तो भी आंसर सही होगा, वृक्षस्य लिखा है तो भी आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है के मम वृक्षस्य उपरि निवसन्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खगाः। क्या हो जाएगा, खगाः। तीसरा प्रश्न है वृक्षः जनानां कृते कानि ददाति। वृक्ष लोगों के लिए क्या देते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फलानी। क्या देते हैं, फलानी। अगला हमारा प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। केशाम संरक्षणम आवश्यकम। तो उत्तर क्या लिखोगे, वृक्षस्य अथवा मम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मम संरक्षणम आवश्यकम, यहाँ देख पा रहे हो ना आप, है ना। तो ये तो वृक्षस्य लिखोगे तो भी आंसर सही होगा, मम लिखोगे तो भी आंसर सही होगा। आइए बात करते हैं इस पैराग्राफ में जो पूर्ण वाक्य के प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों, देखिए वृक्षस्य जीवनम किमर्थम भवति। पेड़ का जीवन, वृक्ष का जीवन क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, आपको अपने पैराग्राफ में ढूंढना था। तो पैराग्राफ में देख लीजिए आंसर क्या है, परोपकाराय मम जीवनम भवति। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था। यदि आपने लिखा होगा तो आपका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, अधुना किमर्थम वृक्षस्य संरक्षणम आवश्यकम। तो इसके आंसर में देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर आखिरी वाली जो पंक्ति है देखिए, अधुना जीवन रक्षणाय मम संरक्षणम आवश्यकम। ठीक है, यानी जीवन को बचाने के लिए पेड़ों की रक्षा हमें करना जरूरी है। आगे देखिए यथा निर्देशम में प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अहम वृक्षः अस्मि। यहाँ पर क्रियापद बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आखिरी पद हमेशा क्रियापद होता है। यहाँ पर क्रियापद क्या है आपका, अस्मि। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, वृक्षः पदे का विभक्ति। वृक्ष शब्द में कौन सी विभक्ति है, वृक्षा शब्द में प्रथमा विभक्ति। जैसे बालकः का बनता है इसी प्रकार वृक्षः बनता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अहम जनानां कृते फलानि ददामि। यहाँ पर कर्तृपद बताना है। तो कर्तृपद हमेशा शब्द के शुरू में होता है। तो शुरू में क्या है, अहम। अहम क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद आपको देखिए इस पैराग्राफ के लिए आपको शीर्षक लिखना था। शीर्षक क्या लिखोगे, वृक्षः लिखोगे। क्या लिखोगे, वृक्षः। इस प्रकार आंसर देने पर आपका आंसर सही होगा। आइए अब बात करते हैं खंड का खा, जिसमें रचनात्मक कार्य में देखो चित्र आए हुए हैं। चित्र में आपको पहले चित्र में लिखना था अहम पुस्तकम। पहले चित्र में आपको क्या लिखना था, छात्रः पुस्तकम पठति। जिन्होंने ऐसा लिखा उसका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, अजाह। तो क्या लिखना था, अजाह चरंती। क्या लिखना था, अजाह चरंती। ऐसा लिखने पर आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, बालिके भ्रमतः। चौथे में लिखा था एतानि कदली फलानी। और पांचवें में वयम आरक्षिका। इस प्रकार आपको इसका आंसर देना था। मंजूषा से आपको देख करके लिखना था। आगे देखिए, जिन बच्चों ने चित्र का नहीं किया होगा उनके लिए था आत्म परिचय, यानी मम परिचय की 4 लाइन लिखने पर आपको पूरे 8 नंबर मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 का मैचिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए बालकः। तो बालकः क्या लिखोगे, बालकः हंसति। त्वम के साथ क्या आएगा, सी आएगा, त्वम पठसि। अहम अहम वदामि। वानरौ कूर्दतः। छात्राः आगच्छन्ति। इस प्रकार जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही होने वाला है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथे प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, शब्द रूप दिया हुआ है। देखो शिक्षिका शिक्षकौ, बहुवचन में आएगा शिक्षकाः। इसी प्रकार एक वचन में बालकः बालकौ बालकाः। मयूरः मयूरौ, द्विवचन में आएगा मयूरौ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अहम आवाम वयम। जिन्होंने ऐसा दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धातु रूप देख लीजिए, अस्ति स्तः सन्ति।
पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, आगे देखिए क्या यहाँ पर दिया, हसामी, हसावह, हसामः, उत्तम पुरुष लिखना था। ठीक है, फिर देखिए वदती, वदतः, वदन्ति, ऐसा जिन्होंने लिखा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए अव्यय पद आपको लिखना है, पठन्ति आ गया तो पठन्ति में क्या लिखोगे, बहुवचन लिखोगे, ते पठन्ति। ठीक है, बानरौ द्विवचन है तो तौ बानरौ, रमेशः, दिनेशः, जब दो व्यक्तियों की बात आती है तो बीच में क्या लगाते हैं, च लगाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, च। ठीक है, सा बालिका अस्ति, एक वचन है तो सा लगा देंगे। खगाः वृक्षस्य उपरि निवसन्ति। ठीक है, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, ऐसा आपको करना था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर देखो 10 दिया हुआ, तो 10 की संस्कृत क्या होगी प्यारे बच्चों, इधर लिखी हुई है 10। 5 को बोलते हैं पंच, तो पंच लिख देना है। 2 को द्वे लिखना, शुरू वाला इधर। गायिका क्या है बेटा, गायिका आपका स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग सही हो जाएगा। और फलम नपुंसक लिंग का शब्द है तो आपका नपुंसक लिंग सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समय की। समय में देखिए 6:30 बजे को क्या बोलते हैं, सार्धषट्वादनम। 6:45 बजे को पादोनषट्वादनम। 4 बजे को चतुर्वादनम। 7 बजे को सप्तवादनम। और 7:45 बजे को पादोन अष्टवादनम। ऐसा लिखने पर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपके किताब का एक पैराग्राफ है, इसको पढ़िए और उत्तर दे दिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में एक पदेन उत्तरत, तो एक पद में कैसे लिखोगे, अहम कति वादने शौचम करोमि, मैं कितने बजे शौच करता हूँ, तो देखो ऊपर ही लिखा है पंचवादने, आंसर क्या होगा, पंचवादने। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा है अहम षट्वादने किम करोमि, मैं 6 बजे क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ लिखा हुआ अहम षट्वादने स्वाध्यायम करोमि, तो आंसर आ जाएगा स्वाध्यायम। पूर्ण वाक्य में देखिए क्या है, पूर्ण वाक्य में पहला क्या है, अहम सार्ध पंचवादने किम करोमि, मैं 5:30 बजे क्या करता हूँ, तो उत्तर देख लीजिए यहाँ क्या लिखोगे, उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, अहम सार्ध, देखो यहाँ अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम करोमि, क्या लिखोगे, यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है, शौचानंतरम अहम किम करोमि, शौच के बाद मैं क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शौच अनंतरम मुख प्रक्षालनम करोमि। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यथा निर्देशम में अहम शब्द में आपको विभक्ति बताना है, तो अहम में कौन सी विभक्ति है, तो आप बोलोगे अहम में प्रथमा विभक्ति है। फिर देखिए अहम षट्वादने स्वाध्यायम करोमि, क्रियापद बताना है, तो क्रियापद हमेशा आखिरी में होता है, तो करोमि देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा करोमि। प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर श्लोक है, श्लोक को पढ़ करके उत्तर देना है। पहला प्रश्न, वांछना कुत्र ना अस्ति, तो लिख दोगे हृदय, क्या लिखोगे, हृदय। देखो ना वांछना हृदय, ठीक है, तो हृदय आपका आंसर होगा। वयम कुत्र अति निश्चिता स्म, तो आंसर हो जाएगा विजय, क्या हो जाएगा, विजय। पूर्ण वाक्य में देखिए क्या प्रश्न है, पहला है अस्माकम हृदय किम ना अस्ति, हमारे हृदय में क्या नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ये आंसर है इसका उत्तर देख लीजिए क्या होगा। इसके उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए पहली वाली लाइन इसके आंसर में आपको उतार देना था। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, वयम कीदृशाः स्मः, वयम कीदृशाः स्मः, तो इसका आंसर देखिए पैराग्राफ में कहाँ पर दिया गया है, दूसरी वाली जो पंक्ति है वो इसके आंसर में आपको उतारना था। पहली वाली पंक्ति पहले आंसर में, दूसरी वाली पंक्ति दूसरे आंसर में। अब हम बात करेंगे यथा निर्देशम की, तो वंचना में आपको विभक्ति बताना है, तो वंचना में आप बताओगे प्रथमा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। हृदय में कौन सा वचन है, तो आप बताओगे हृदय में एक वचन है, क्योंकि हृदय शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, आगे देखिए नाट्यांश, देखिए नाट्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। सबसे पहले पूछा काकस्य वर्ण की दिशा भवति, कौवे का रंग कैसा होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है कृष्ण, क्या लिखा, काकस्य वर्ण कृष्ण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कृष्ण। कस्याह निरीक्षणम उत्तमम, तो देखो यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं, किसकी बात बता रहे हैं, मेधा की, आंसर हो जाएगा मेधा। पूर्ण वाक्य में देखिए क्या दिया हुआ है, पहला वाक्य क्या है पूर्ण वाक्य में, मेधा किम वदति, मेधा क्या कहती है, तो बेटा जो मेधा वाली जो लाइन है ना, इसको आपको पूरा ऐसे उतार देने पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, कस्य कस्य वर्णः कृष्णम भवति, किसका किसका रंग काला होता है। ठीक है, तो इसके आंसर को कैसे लिखोगे, मेधा वाली लाइन को देखिए दोबारा से, मेधा वाली लाइन में ही इसका आंसर है। कहाँ से कहाँ लिखोगे, देखिए आप पूरी लाइन उतार दोगे, कहाँ से कहाँ तक, आप यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक पूरा, माने इस प्रश्न में भी पूरी लाइन उतारने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यथा निर्देशम में, संति
में कौन सा लकार है? तो अस्थि इष्टः संति क्या है? लट लकार का शब्द है। किसका है? लट लकार का। तो आंसर हो जाएगा आपका लट लकार। ठीक है। पुष्पाणी में आपको विभक्ति बतानी है, तो पुष्पाणी में जो है प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति होती है, तो द्वितीय हमारे ऑप्शन में नहीं था, प्रथमा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करना है। मत्स्य को कैसे अलग करोगे? देख लीजिए, म, अ, त, श, य और आ और आगे विसर्ग, ऐसे आपको अलग अलग करना है। संस्कृतम का विच्छेद कैसे होगा? देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इस प्रकार जो है संस्कृतम का विच्छेद आपको करना है। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है संयमः, सबको मिलाएंगे तो संयमः बन जाएगा। और ये क्या है? दुख का वर्ण विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा दुखम। अब आगे बात करते हैं, देख लीजिए। सबसे देखो प्रश्न क्या है? आकाशस्य वर्णः, आकाश का वर्ण कैसा होता है? तो आप बोलोगे आकाश का वर्ण नीला है, तो आंसर हो जाएगा नीलः। राष्ट्र ध्वज के नीचे कौन सा रंग है? तो मतलब तिरंगे के सबसे नीचे रंग कौन सा है? तो आप बोलोगे हरितः। पिक, पिक माने कोयल, कोयल का रंग कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णः। वृक्ष शब्द में आपको विभक्ति बतानी है, तो यहाँ पर हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। और शिक्षकम शब्द में विभक्ति बतानी है, तो यहाँ पर हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार की ये आपकी आंसर की है। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की वीडियो आती रहती हैं। आपके कितने नंबर पेपर में बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।